गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम 9वीं क्लास तक लेसन पढ़ रहे हैं कार्य तथा ऊर्जा, और इसका आज हम लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे इस चैप्टर का, कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। इसका लास्ट टॉपिक हमारे पास है शक्ति यानी कि पावर। इसके पे हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने कार्य जो है वो पढ़ लिया है, क्योंकि मैं इसलिए इसको दोहरा रहा हूँ कार्य शब्द को, इसलिए हम दोबारा प्रयोग में ला रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका प्रयोग हमने शक्ति के लिए करना है। तो शक्ति क्या है, पावर क्या है, हमने कार्य पढ़ा है। तो जो किसी भी कार्य को जो करने की दर होती है उसको कहते हैं हम शक्ति यानी पावर। सो कार्य या को करने की जो दर है दैट इज पावर। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। जिस दर से आप कार्य को करते हैं वो होती है उसकी शक्ति। तो यानी कि हम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हम दो चीज़ों की यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं। हमारे पास पहला क्या है, पहला हम बात कर रहे हैं शक्ति की। तो शक्ति किसके बराबर है? शक्ति बराबर है, शक्ति क्या है? ये है कार्य करने की दर। कार्य करने की दर। तो कार्य करने की दर का अर्थ क्या हुआ? इसका कार्य, जब हम दर शब्द का इस्तेमाल करते हैं इसका अर्थ ये कि हम उसको समय से भाग कर देते हैं। तो अगर हम बात करें शक्ति की तो हम कह रहे हैं कार्य करने की दर है। इसका मतलब क्या हुआ? कार्य बटे में समय। दर का अर्थ ही होता है कि हम समय से उसे भाग देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं टाइम के साथ। रेट ऑफ डूइंग, वैसे हमारे पास अगर हम बात करें वेग क्या होता है, तो वो हमारे पास क्या है? गति में जो परिवर्तन की दर है, एक्सेलरेशन। त्वरण क्या होता है? तो गति में जो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो उसमें क्या है? गति बटे में समय। तो हम समय से भाग देते हैं। तो जब दर शब्द का इस्तेमाल होता है तो आप उसको समय के अनुसार देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम किसको देख रहे हैं? कार्य करने को देख रहे हैं, उसकी क्षमता को देख रहे हैं समय के साथ। तो ये शक्ति हो गई। यानी कि अगर मैं और साधारण शब्दों में स्टूडेंट्स इसको समझाऊं तो ये हो गया, शक्ति क्या हो गई कि कितने समय में कोई वस्तु जो है कार्य को पूरा करती है, वो उसकी शक्ति है। अब अगर कोई एक कार्य मैं आपको देता हूं करने के, मान लीजिए मैं यहां से कहता हूं कि आपने जो है दौड़ना है, 1 किलोमीटर आपने भागना है, तो दो वो क्या है? वो आपके लिए कार्य हो गया। अब एक स्टूडेंट जो है उसी कार्य को 10, मान लीजिए 1 किलोमीटर की दूरी है, जो हम एग्जैक्ट फिगर्स की बात नहीं करते हैं, तो मान लीजिए एक वो उसको 15 मिनट में तय करता है 1 किलोमीटर को, और एक व्यक्ति जो है वो उसको 30 मिनट में तय करता है। तो जिसने कम समय लिया उसकी शक्ति ज्यादा थी, और जिसने ज्यादा समय लिया उसकी शक्ति कम थी। तो आप देखिए यहाँ पे शक्ति के लिए हम बात करें तो कार्य को आपने ऊपर लिखा है, ठीक है ना, और दूसरा क्या, समय को नीचे लिखा है। तो ये समानुपाती है, एक तरह से व्यतक्रमानुपाती है। तो शक्ति के सामने बिल्कुल कार्य है। इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा कार्य होगा शक्ति उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर दो वस्तुएं हैं ए और बी, दोनों जो हैं उनको समय दिया गया है सिर्फ 10 सेकंड का, और ए ज्यादा काम कर रहा है, बी कम काम कर रहा है, तो इसका मतलब ए की शक्ति ज्यादा थी। तो आप किसी की शक्ति की तुलना उसके कार्य से भी कर सकते हैं। कार्य चूंकि शक्ति के बिल्कुल ठीक सामने लिखा जाता है, तो इसका अर्थ ये हो कि जितना ज्यादा कार्य होगा, अगर समय दोनों के लिए समान है, तो कोई वस्तु जितना ज्यादा कार्य करेगी उसकी शक्ति भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं समय की। समय को नीचे लिखा गया है, बटे में लिखा गया, शक्ति बराबर है कार्य बटे में समय। इसका मतलब समय और शक्ति जो नीचे लिखी गई है दोनों उल्टा चलेंगे। कोई भी वस्तु किसी कार्य को करने के लिए अगर ज्यादा समय लेगी उसकी शक्ति कम होगी, अगर वो कम समय लेगी उसकी शक्ति ज्यादा होगी। तो ये दोनों एक साथ चलते हैं। कार्य जितना ज्यादा होगा शक्ति भी ज्यादा होगी, लेकिन समय जितना कम होगा शक्ति उतनी ज्यादा होगी। तो अगर मान लो मैं दो स्टूडेंट हैं और उनको दोनों को एक ही समान कार्य देता हूं, अब दोनों के लिए कार्य समान हो गए, लेकिन एक उसी काम को जो है 1 मिनट में करता है और दूसरा उसी काम को 10 मिनट में करता है, तो जितना कम समय जो लेगा उसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो शक्ति है वो वास्तव में क्या है? वो कार्य करने की दर है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर आप ज्यादा कार्य कर रहे हैं उतने समय में तो आपकी शक्ति ज्यादा है, अगर आप कम समय ले रहे हैं एक कार्य करने में तो आपकी शक्ति ज्यादा है। तो अब हम बात करते हैं इसकी शक्ति। इसको हम लिखते हैं पावर, यानी कि पी से हम इसको डेजिग्नेट करते हैं। यहाँ जो पी लिखा है वो वास्तव में पावर को दर्शा रहा है। तो पावर क्या है? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम है यहाँ पे। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि समय से आप इसे भाग कर रहे हैं। तो पावर यानी कि शक्ति, वर्क यानी किया गया कार्य, टाइम यानी कि समय। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। पावर को मापते कैसे हैं? दूरी को आप मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, आयतन को आप जो है लीटर में नापते हैं। इसी प्रकार से शक्ति का जो मात्रक है वो क्या है? वो है वाट। तो शक्ति यानी पावर का जो यूनिट है, जो पावर का जो मात्रक है वो होता है वाट। अब किसी भी वस्तु की शक्ति 1 वाट कब होगी? अब वो यहां से देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहां से क्लियर हो जाएगा आपको। किसी वस्तु की जो शक्ति है, जो पावर है, वो 1 वाट कब होगी?
अब पावर देखिए, ये पावर है, अगर वर्क डन जो कार्य किया गया है वो 1 जूल हो जाए, ठीक है ना, ये क्या हमारे पास वर्क डन, और समय जो है उसको पूरा करने में कितना लगे 1 सेकेंड। तो 1 जूल कार्य यदि 1 सेकेंड में पूरा होगा तो उस वस्तु की पावर कितनी हो जाएगी 1 वाट। तो यहां से आप 1 वाट शक्ति को परिभाषित करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि 1 वाट शक्ति कब होगी, जब कोई भी वस्तु 1 जूल कार्य करने में 1 सेकंड का समय ले, तो उस वस्तु की शक्ति कितनी हो जाती है 1 वाट। तो दोनों को एक एक कर दीजिए, कार्य जो है उसकी मात्रक जूल है 1 जूल, और समय का मात्रक है सेकंड 1 सेकंड। तो यदि कोई वस्तु 1 जूल कार्य 1 सेकंड में पूरा करेगी, उसका मात्रक कितना, उसका शक्ति कितनी हो जाएगी 1 वाट हो जाएगी। ये शक्ति का जो है छोटा मात्रक है, अब ये भी ध्यान रखिए, शक्ति के हमारे पास बड़े मात्रक भी हैं, क्योंकि जो वाट बहुत छोटा मात्रक है शक्ति का, तो इसके बड़े मात्रक भी हो सकते हैं, जैसे कि हम किलो वाट है, ठीक है ना, जैसे 1 किलो वाट है। अब सिंपल 1 वाट जो है वो छोटा मात्रक है, तो हम किलो वाट का, किलो का अर्थ होता है जब आप किसी को 1000 से गुना करता है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1 किलो वाट 1000 वाट, तो ये कितने के बराबर हो गया, ये 1000 वाट के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो अब ये तो हुआ हमारे पास स्टूडेंट्स की शक्ति क्या होती है, 1 वाट शक्ति कितनी होती है और उसका मात्रक जो है वो क्या है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक की, यानी कमर्शियल यूनिट क्या है हमारे पास, किसकी, एनर्जी की, ऊर्जा की। तो वो हमारे पास स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जो ये वाट है वो एक बहुत ही छोटी इकाई है, अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, ठीक है ना, ये बहुत छोटी इकाई है अगर हम इसकी बात करते हैं, तो इसलिए इसकी बड़े मात्रक को दर्शाने के लिए हमारे पास क्या है, ये है किलोवाट घंटा जो है वो किलोवाट आवर जिसको कहते हैं, तो वो बड़ा मात्रक है। 1 वाट छोटा है तो हम बड़ा मात्रक लेते हैं 1 किलोवाट आवर। इसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, 1 किलोवाट, के के लिए किलो, डब्ल्यू के लिए वाट, और आवर यानी कि घंटा, 1 किलोवाट घंटा जो है ये हमारे पास बड़ा मात्रक है, और इसी को हम ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक मानते हैं। अब 1 वाट घंटा से हमारा मतलब क्या है, 1 किलोवाट घंटा से, सॉरी 1 किलोवाट घंटा से हमारा मकसद क्या है कि मान लीजिए कोई मशीन है और वो 1 सेकंड में 1000 जूल यानी कि 1 किलो जूल, क्योंकि हम 1 किलोवाट घंटे की बात कर रहे हैं, 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा की खपत करती है, और आप उस मशीन का उपयोग 1 घंटे के लिए करते हैं, तो उसके द्वारा कुल व्यय की गई जो ऊर्जा है वो कितनी होगी, 1 किलोवाट घंटा जो है वो होगी। क्या बताया मैंने आपको, मान लीजिए कोई मशीन आपके पास है, आप उस मशीन को जो है कितना जूल जो है 1000 जूल, 1000 जूल का अर्थ क्या हो गया, 1000 जूल किसके बराबर हो गया अगर आपको पता है, वो मतलब 1 किलो जूल के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो 1 सेकंड में वो 1000 जूल ऊर्जा का इस्तेमाल करती है, और इस मशीन को आप 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी जो ऊर्जा की खपत है वो कितनी हो जाएगी, 1 किलोवाट घंटा जो है वो उसकी जो है खपत हो जाएगी। अब इसी को देखते हैं, ये कितने जूल का, 1 किलोवाट घंटा तो हमने क्या दिया, हमने कहा कि जूल जो वो छोटी इकाई है, लेकिन वास्तव में 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर है वो देखिए कैसे निकलेगा। अब 1 किलोवाट जो है घंटा आवर हमने यूज किया है, 1 किलोवाट का मतलब कितना हो गया, मैंने आपको बताया था, किलो का मतलब होता है 1000, वाट गुणा में घंटा। अब ये 1000 वाट है, 1 घंटे में कुल सेकंड कितने बनेंगे आप देखिए, ये 1000 वाट हो गया, और 1 घंटे में कितने सेकंड बनेंगे, 60 गुणा में 60, तो ये संख्या कितनी बन गई 36000000, यानी कि कितनी होगी, 1 किलोवाट घंटा जो है वो 1 किलोवाट घंटा जो है वो किसके बराबर हो गया, वो हो गया 3 गुना 10 की पावर 6 जूल के बराबर हो गया। ये जो 1 किलोवाट है इसको हम 1 यूनिट भी कहते हैं, जो 1 किलोवाट है हमारे पास इसको हम 1 यूनिट भी कहते हैं। तो आपके घर में जो बिजली का जो मीटर में जो रीडिंग आती है कि इतने यूनिट चल गए हैं, वो वास्तव में क्या है, वो 1 किलोवाट आवर ही होता है। यानी आपके पास यदि आप कितने 1 घंटे में जो है कितने किलोवाट ऊर्जा जो है आपके घर में खर्च हो रही है विद्युत के रूप में, वो होता है आपकी मीटर का 1 यूनिट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास टॉपिक आज का कि शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति का मात्रक क्या है, 1 वाट को हम परिभाषित कैसे करते हैं, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, और हम 1 किलोवाट घंटा जो है वो कितने जूल के बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा 1 किलोवाट घंटा जो है वो 3 गुणा में 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो कैसे निकाला है, 1 किलोवाट का अर्थ है 1000 वाट,
और यहाँ पे घंटा, तो 1 घंटा यहाँ पे आ गया 1000 वाट। 1 घंटे में कुल कितने सेकंड बने? 60 गुना 60 इतने सेकंड बने, तो 3600 यहाँ पे आ गया। तो ये पूरा जो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 गुना 10 की पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर, जिसको आप 1 किलोवाट घंटा कहते हैं, वो वास्तव में 3 गुना में 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। आई एम श्योर आपको समझ में आएगा कि शक्ति क्या है और ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। थैंक यू।